हेलो गाइस, अगर बात करें तो आज का हमारा 24वां दिन। और बात करें तो देखो गाइस, सेम ही गली और सेम ही रास्ता से होते हुए और आगे दिखाते हैं। बाय। और लो पीछे पीछे और लो कोनियों को और जाने दो पीछे। हाँ ये चलो भैया हो गया। दैट्स ऑल 100 ओके। गुड। मार दो, तोड़ दो, सीना फाड़ दो। चलो 30 सेकंड से ज़्यादा बना रहे हो क्या? हाँ चलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। आराम से हाय गाइस, अगर डे की बात किया जाए तो आज का हमारा 24वां दिन। और इंग्लिश की बात किया जाए तो हमने कल देखा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव। और अगर नेगेटिव की बात किया जाए तो कोई ज़्यादा चेंज है नहीं गाइस। मैं नॉर्मली आपको बता दूं तो उसमें सिर्फ नोट जुड़ जाना है, जैसे कि सारे में अभी हम देखते आए हैं, सिर्फ उसमें नोट जुड़ जाना। अब उसमें फिर भी हम फार्मूला की बात करें तो मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक है प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होने वाला। नोट लग जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि वह खाना नहीं खा चुका है, ठीक है, ही हैज़ नॉट डन द फूड। अगर बात करें तो वह अभी तक नहीं आ चुका है। दूसरी एग्जांपल ले लूँ अगर मैं बताऊँ तो, कि वह नहा नहीं चुका है। मतलब अजीब टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जबकि उसमें कुछ वैसा यूज़ नहीं है, बट फिर भी मैं बना देता हूँ कि वह नहा नहीं चुका होगा। ही हैज़ नॉट टेकन द बाथ, इस टाइप का होगा। कई एग्जांपल ले लो, चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और वीडियोस लंबी हो जाती है, जैसे कि आप लोगों को पता है, फिर वीडियोस आप लोग स्किप करते हो, इसलिए छोटी वीडियोस बनाने की मैं सोच रहा हूँ। और इसी तरीके से मिलते हैं अगले नए वीडियोस में नए सीख के साथ। तब तक के लिए ऐसा, हाँ, अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा और फिर मैं उसको अलग ढंग से बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बाय, और मिलते हैं एक नई वीडियोज़ में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच आप लोग के लिए, इतनी सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर गाइस। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज क्या बात करें गाइस, तो आज का हमारा 24वां दिन। और 24वां दिन में भी बात करें तो गाइस जो हम पढ़ने वाले हैं कि हम जो कल की वीडियो में पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि चंद्रमा या सूर्य तथा अन्य किसी उच्चतर लोगों को कैसे पाया जाता है, जो कि मैंने बताया। भगवान को आप जिसको मानते हैं उनको अच्छे तरीके से पूजा कीजिए, विधान कीजिए, जो आगे हेल्प होती है गाइस। तो आज की जो वीडियोज़ है, फिर भी भगवत गीता में हमें भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि हम किसी आंतरिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करके सोच लोक ब्रह्मलोक क्यों ना चले जाएं, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश में किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होगी। आत्मधिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार की हम इस भौतिक जगत को छोड़े और आत्मधिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। जो हम आगे पढ़ेंगे गाइस, गीता की अगर बात किया जाए तो हम उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि जो हम ये भौतिक हैं उसको हम कैसे जगत को छोड़ के आत्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। उसमें क्या, अगर वहाँ जाने की हमारे जो है वो जो मैंने आपको बताया वो 4 चीज़ें कि जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी ये जो भौतिक असुविधाएं हैं उनसे आप मुक्ति पा लेंगे वहाँ जाने के बाद, और वहाँ आप आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। कहा गया है ऊर्ध्व मूल मधा
शाखम समत्वता, माफ़ी चाहूँगा, ऊर्ध्व मूल मधा शाखम संवतन प्राहुरवयम छंदासी यस्य प्राणी यस्संत वेद स वेदविता वेदविता। इसका मतलब यह होता है गाइस कि भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों की प्रतिबंध देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे। अगर बात करें गैस, अगर बात करें भाई और बहन आप लोग के, जैसे कि कभी हमने गए होंगे कोई बड़ी बहती हुई नदी या कोई तालाब, तो उसमें जब अगर धूप निकलती है या कुछ ऐसा कुछ होता है तो आपने देखा होगा सामने अगर जैसे पेड़ खड़ा होगा ना तो सामने उल्टा दिखता है पानी में। आपने नोटिस किया होगा आप लोगों ने ये चीज़ कि वो प्रतिबिंब उल्टा बनती है उनकी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर जड़ें ऊपर की ओर देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको सेम वही चीज़ है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत में भी आत्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। जो हम भौतिक जगत में जी रहे हैं उसका वास्तविक का प्रतिबिंब का जब छाया मात्र ही है, जो मतलब उल्टा है। प्रतिबिंब है प्रतिबिंब में कोई भी वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हमें यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना तो सुख है, लेकिन आत्मिक जगत में वास्तविक सुख रूप असली जल है। अगर हम ये बात करते हैं गाइस कि भौतिक जगत में ना तो जल है ना तो सुख है, लेकिन आत्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है, जो हमें पता है इस चीज़ का। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि जो मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के कुछ समझ में आता होगा, और मैं भी खुद समझना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब वीडियोस के तौर पे ही, मैं खुद भी समझना चाहता हूँ गाइस, और आशा करता हूँ आप लोगों को भी समझ आओ। रोज़ की तरह हर वीडियो के अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर मेरे से किसी भी प्रकार की गलती हो रहा होगा तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को क्षमा मांगता हूँ, और इस भाई को छोटे भाई समझ के माफ़ कर देना। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया इतना जल्दी। अभी तो हमारा 1 महीना भी नहीं हुआ, बट आप लोग की सपोर्ट बहुत अच्छी है, और उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को। और आशा करता हूँ आप लोग ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। और गाइस मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिन और नई कुछ चीज़ें के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।